हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड ज्योग्राफी, उसमें हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी गंगा नदी तंत्र की, जिसमें हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर करा था मैप के थ्रू। आज हम उसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, मतलब जो जो भी चीज़ें हैं उसके जो 3 उपतंत्र हैं, भागीरथी उपतंत्र और नयार उपतंत्र, तो उनको हम लोग आज देखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे भागीरथी उपतंत्र की। तो देखिए, भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। जैसा कि मैंने मैप में बताया था, जो भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, इसके गंगोत्री ग्लेशियर से 19 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, गंगोत्री हिमनद है। जो गंगोत्री नामक जगह है वहाँ पर से 19 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। इसी का एक स्थान है गोमुख नाम से। तो उसी गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के पश्चात गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गंगा, जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी की जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इनमें से देखिए, रुद्र गंगा है, जानवी है, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, ये सभी भागीरथी के क्या हैं, सहायक नदियां हैं। अब देखिए, गोमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिलती हैं। गंगोत्री के एकदम समीप रुद्र गंगा मिलती है। ठीक है, अब जो गोमुख है जहाँ से भागीरथी निकलती है, वहाँ से टिहरी डैम तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, छोटी से लेकर बड़ी सारी 20 से अधिक नदियाँ मिलती हैं। अब देखिए, गोमुख से निकली भागीरथी और जहाँ पर टिहरी डैम है, ठीक है, टिहरी डैम तक इसमें 20 नदियाँ मिलती हैं। अब देखिए, जो टिहरी डैम बना है ये भागीरथी नदी पर बना है। बेसिकली भागीरथी और जो भिलंगना है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही क्या बना है, टिहरी डैम बना है। ठीक है, तो इसी के संगम पर जहाँ तक टिहरी डैम बना है वहाँ तक इसमें 20 से बड़ी नदियाँ, मतलब 20 से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं, जो कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी नदियाँ हैं, जिनमें से जो प्रमुख है रुद्र गंगा, फिर जानवी या जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा, ये सारी नदियाँ मिलती हैं। जब तक जो भागीरथी नदी है वो कहाँ नहीं पहुँच जाती, टिहरी डैम तक नहीं पहुँचती। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो जाड़ गंगा है, जाड़ गंगा थांगला या थामला दर्रे से निकलती है। अब जो थांगला दर्रा है या थामला दर्रा है, यहाँ से निकलती है जाड़ गंगा। बेसिकली जो ये थामला दर्रा है, थामला दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, तथा भैरव घाटी में भागीरथी से मिलती है। ठीक है, जो जाड़ गंगा है थामला दर्रा से निकलती है और भैरव घाटी में भागीरथी नदी से मिलती है। असीम गंगा की बात करें तो डोडी ताल के पास से निकलकर गंगोरी के निकट भागीरथी से मिलती है। ये जो असीम गंगा है ये डोडी ताल के पास से निकलती है और गंगोरी नामक जगह में भागीरथी से मिल जाती है। अब देखिए, इसमें जो एक प्रयाग आता है, जैसे गणेश प्रयाग है। ठीक है, अब देखिए, गणेश प्रयाग पंच प्रयागों में नहीं आता। तो गणेश प्रयाग की हम लोग बात करें तो गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पुरानी टिहरी के नाम से भी जानते हैं। गणेश प्रयाग को पुराना टिहरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर क्या होता है, भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। अब देखिए, जो पुराना टिहरी है इसकी बात करें तो पुराना टिहरी, अब जो टिहरी डैम है इसमें डूब चुका है पूरी तरीके से। फिर देखिए, भिलंगना नदी की बात करें तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो टिहरी में स्थित है। ठीक है, भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि टिहरी में स्थित है। ये मैंने मैप में बताया था। भिलंगना की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो देखिए, मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा इसकी क्या हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर देखिए, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की टोटल लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर। ये एग्जाम में बनता है कि गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 205 किलोमीटर। वहाँ से आगे को ये गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर हम लोग अब बात करते हैं अलकनंदा उपतंत्र की। ठीक है, भागीरथी उपतंत्र हमने पढ़ लिया। इसमें जो मुख्य नदियाँ थी, जैसे असीम गंगा है, भिलंगना नदी है, तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अलकनंदा उपतंत्र की। तो देखिए, अलकनंदा बेसिकली इसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है चमोली में। तो देखिए, अलकनंदा या विष्णु गंगा चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और संतोपथ ताल क्षीर सागर से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। अब बेसिकली हम लोग बात करें अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल की, तो ये है सतोपंथ शिखर। ठीक है, सतोपंथ जो शिखर है
इसके अलकापुरी बांक हिमनद से ये निकलता है, ठीक है। और जो संतोपंथ ताल है, सतोपंथ ताल यानी इसको क्षीर सागर भी कहते हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए ये टोटल 195 किलोमीटर का जो रास्ता है, यात्रा है, वो तय करता है, ठीक है। उसके बाद ये देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है, जहाँ पर इनका संगम होता है वो है देवप्रयाग, ठीक है। वहाँ से ये गंगा के नाम से जाने जाते हैं दोनों नदियाँ। फिर देखिए सरस्वती, ऋषिगंगा 2 यानी ऋषिगंगा द्वितीय, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, बिरथी, नबालिका, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी, ये सभी क्या हैं, अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अलकनंदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सरस्वती नदी है जो इसमें सर्वप्रथम मिलती है, फिर ऋषिगंगा है, हेमगंगा है, लक्ष्मण गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा है, फिर बिरथी है, नबालिका, ठीक है, नंदाकिनी है, पिंडर है और मंदाकिनी नदी है। ये सारी नदियां अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर देखिए अलकनंदा नदी की बात करें तो जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की प्रमुख नदी है। अब जल प्रवाह की बात करें तो सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी में होता है, इसलिए ये प्रमुख नदी है जल प्रवाह की दृष्टि से, ठीक है। फिर देखिए अब हम लोग बात करें अलकनंदा में बेसिकली 5 प्रयाग बनते हैं। अब ये 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा पहला प्रयाग है इसको हम लोग जानते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से, जो चमोली में स्थित है। अब देखिए इनमें से 3 जो प्रयाग हैं वो चमोली में है, एक रुद्र प्रयाग में और एक टिहरी और पौड़ी के बॉर्डर पर, बेसिकली पौड़ी में बोल सकते हैं। फिर देखिए जो विष्णु प्रयाग है इसमें अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? पश्चिमी धौली गंगा। अब पश्चिमी धौली गंगा की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से, ठीक है। धौलागिरी की कुनगुल जो श्रेणी है यहाँ से निकलती है पश्चिमी धौली गंगा, जो अलकनंदा नदी में मिलती है। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में, ठीक है। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब जो अलकनंदा नदी है इसको जब तक ये विष्णु प्रयाग नहीं पहुंचती तब तक इसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं जब तक ये विष्णु प्रयाग पहुंचती है उससे पहले इसमें बालखिल्य नदी, ब्रही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा, ये सारी नदियां इसमें मिलती है जब तक ये विष्णु प्रयाग नहीं पहुंचती। फिर बात करेंगे धौली गंगा की, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं ये है ऋषि गंगा प्रथम, गणेश गंगा, कियोगाड़ और गिरथीगाड़। ये सारी नदियां किसकी हैं? पश्चिमी धौली गंगा की। तो ये था हमारा पहला प्रयाग। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय प्रयाग की। तो जो हमारा दूसरा प्रयाग है इसको हम लोग जानते हैं नंद प्रयाग के नाम से, जो कहाँ है? ये भी चमोली में ही स्थित है। अब बात करें नंद प्रयाग की, तो यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम होता है वो होता है नंद प्रयाग में। अब नंदाकिनी की बात करें तो ये बेसिकली त्रिशूल पर्वत के पास में जो नंदा घुंघटी है यहाँ से निकलती है, ठीक है। नंदाकिनी जो नदी है ये त्रिशूल पर्वत के पास में स्थित नंदा घुंघटी से निकलती है। ये था हमारा नंद प्रयाग। अब हम लोग बात करते हैं कर्ण प्रयाग की। तो कर्ण प्रयाग भी हमारा चमोली में ही स्थित है और ये तीसरा प्रयाग है, ठीक है। फिर देखिए कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी, यानी इसको कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, पिंडर नदी को। तो पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है कर्ण प्रयाग में, ठीक है। ये हमारा तृतीय प्रयाग है। अब पिंडर नदी की हम लोग बात करें तो पिंडर नदी बेसिकली बागेश्वर में स्थित जो पिंडारी ग्लेशियर है। अब ये जो पिंडारी ग्लेशियर है ये पूरी तरीके से बागेश्वर में स्थित नहीं है, इसका कुछ जो हिस्सा है वो चमोली में भी आता है, ठीक है। त्रिशूल पर्वत वाला जो हिस्सा है चमोली में, तो वहाँ पर भी इसका कुछ हिस्सा है, इसीलिए इसको पूरी तरीके से कुमाऊं का या फिर बागेश्वर का पूरी तरीके से नहीं माना जाता। हालांकि इसका जो अधिकांश भाग है वो बागेश्वर में ही स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग चमोली में भी आता है, इसीलिए इसको पूरी तरीके से बागेश्वर का नहीं बोला जाता। बहरहाल हम लोग बात करेंगे बागेश्वर की, तो ये बागेश्वर में ही स्थित इसको माना जाएगा। जो पिंडर नदी है कहाँ से निकली है? पिंडारी ग्लेशियर से, जो बागेश्वर में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर की पिंडर नदी की बात करें तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है ये है आटागाड़, ठीक है। आटागाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रयाग होगा ये होगा हमारा रुद्र प्रयाग। तो हम लोग बात करते हैं रुद्र प्रयाग की। देखिए रुद्र प्रयाग की हम लोग बात करें तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, ठीक है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी की बात करें तो केदारनाथ के पास स्थित मंदरांचल श्रेणी व हिमनद से निकलती है। अब जो मंदाकिनी नदी है जो हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक जो सबसे प्रमुख और सबसे फेमस जो मंदिर है केदारनाथ जी का मंदिर, ठीक है। केदारनाथ जो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर के पास में क्या है? एक मंदरांचल श्रेणी है और हिमनद भी बोल सकते हैं। मंदरांचल श्रेणी में जो हिमनद है यहाँ पर से निकलती है मंदाकिनी नदी
जो रुद्रप्रयाग में पहुंचकर अलकनंदा नदी से मिलती है, संगम करती है। इसके बाद जो हमारा अंतिम प्रयाग है, जिसको हम लोग जानते हैं देव प्रयाग के नाम से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रयाग माना जाता है क्योंकि यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी यानी दो सबसे बड़ी नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पर से गंगा का निर्माण होता है। तो देखिए पंच प्रयागों में से पंचम जो प्रयाग है इसकी बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा जो नदी है इसको बहू माना जाता है और भागीरथी नदी को सास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ यहाँ तक कौन कौन सी नदियाँ सहायक बनती हैं? वसुधारा है, कंचन गंगा, सीर गंगा, रुद्र गंगा, भ्यूणार गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा, ये सारी नदियाँ अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं जब तक ये देवप्रयाग नहीं पहुँचती। बाकी भागीरथी नदी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे पंचप्रयाग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नयार तंत्र की। ठीक है, जो नयार उपतंत्र है इसकी बात करते हैं। दो तंत्र हमने पढ़ लिए, तीसरा उपतंत्र हम लोग देखते हैं। तो देखिए नयार उपतंत्र बेसिकली देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यासघाट के पास स्थित फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। अब देखिए जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है, संगम होता है, वहाँ से कुछ ही दूरी जब ये चलती है तय करती है गंगा नदी, तो यहाँ पर एक जगह है फूलचट्टी नाम से। ठीक है, इसी फूलचट्टी नामक स्थान पर क्या होता है, बाईं ओर से यानी इस एरिया से, इस साइड से क्या होता है, इसमें नयार नदी मिलती है। ठीक है, नयार नदी इसमें बाईं ओर से मिलती है जो कि फूलचट्टी नामक स्थान पर, यानी जो ब्यासघाट है, ब्यासघाट के आसपास ही फूलचट्टी नामक स्थान है पौड़ी में, तो यहीं पर क्या होता है, नयार नदी संगम करती है गंगा नदी से। अब बात करेंगे नयार नदी की, तो नयार नदी बनती है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार को मिलाकर। ठीक है, जो नयार नदी का निर्माण होता है इसमें पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों नयार नदियां मिलकर पूर्ण तरीके से नयार नदी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब इसमें हम लोग बात करें पूर्वी नयार की, तो जो पूर्वी नयार है ये दूधातोली के दक्षिणी पश्चिमी यानी जमखोली धार, जो जमखोली धार श्रेणी है यहाँ से स्योशी यानी कैन्यूर गाड़ से निकलती है। ठीक है, जो दूधातोली श्रेणी है, दूधातोली श्रेणी का एक जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है जमखोली धार श्रेणी। ठीक है, जमखोली धार श्रेणी से निकलती है पूर्वी नयार। पश्चिमी नयार की बात करें तो दूधातोली के उत्तर पश्चिम ढाल से श्योलीगाड़ व ढाईजूलीगाड़ नामक दो शाखाओं से निकलती है। ठीक है, पहले श्योलीगाड़ और ढाईजूलीगाड़ नामक दो शाखाओं से निकलकर पश्चिमी नयार बनती है और ये पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार मिलकर नयार नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था नयार नदी। देखिए बात करें पश्चिमी रामगंगा की, तो जो पश्चिमी रामगंगा है ये चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है। ठीक है, जो चमोली है, पौड़ी है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जो फैला हुआ दूधातोली श्रेणी है इसका जो पूर्वी ढाल है यहाँ पर से निकलती है पश्चिमी रामगंगा, जो राज्य में 155 किलोमीटर बहती है। ठीक है, 155 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। फिर देखिए पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर बहने के बाद यह राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, 155 किलोमीटर ये उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से निकल जाती है। ठीक है, पौड़ी का जो कालागढ़ नामक स्थान है यहाँ पर से जो पश्चिमी रामगंगा है ये क्या हो जाती है, राज्य से बाहर निकल जाती है तथा उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज वाला एरिया है उसी के आसपास ये नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो थी पश्चिमी रामगंगा। अब हम बात करेंगे कोसी नदी की। ठीक है, अब जो कोसी नदी है इसको कोसिला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो हमारा कोसी नदी है या कोसिला नदी है ये बेसिकली कौसानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित जो धारपानी धार है यहाँ से निकलती है। ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कौसानी में जो पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ी पर स्थित जो धारपानी धार नामक जगह है यहाँ पर से निकलती है कोसी नदी, जिसको कोसिला के नाम से भी जाना जाता है। और रामगंगा से ठीक पूर्व उसके समानांतर अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद बाहर निकल जाती है। अब देखिए जो रामगंगा है, रामगंगा भी क्या होती है, राज्य में बहने के बाद बाहर निकल जाती है और कन्नौज के आसपास ही गंगा नदी में मिलती है। उसी के पूर्व यानी समानांतर ये भी क्या करती है कोसी नदी, अल्मोड़ा में, फिर नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहने के बाद यानी 168 किलोमीटर उत्तराखंड में बहने के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं उधम सिंह नगर का सुल्तानपुर नामक जगह है, सुल्तानपुर नामक जगह से ये क्या होती है, राज्य से बाहर निकलती है। और
कोसी नदी को कुमाऊं में इसे क्या कहते हैं, इसके घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। जो कोसी नदी है, कोसी नदियों में जो घाटियाँ बनी हैं उन घाटियों को धान का कटोरा भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। कोसी नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़। ठीक है, देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़ के हैं इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम लोग बात करें दापका नदी की, तो दापका नदी कोसी से ठीक पूर्व में प्रवाहित यह नदी नैनीताल के गरमपानी नामक स्थान के पश्चिम से निकलकर तथा नैनीताल तथा यूएस नगर में बहते हुए बाजपुर यानी उधम सिंह नगर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। अब जो दापका नदी है ये बेसिकली नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है। अब जो नैनीताल में गर्म पानी नामक स्थान है यहाँ पर से निकलती है और नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में बहने के बाद जो उधम सिंह नगर का बाजपुर नामक जगह है यहाँ पर से क्या होती है, राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी दापका नदी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाकरा नदी की। ठीक है, बाकरा नदी की बात करें तो यह भी नैनीताल से निकलती है तथा नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहने के बाद खानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। जो बाकरा नदी है ये भी नैनीताल से ही निकलती है और नैनीताल और उधम सिंह नगर में ये पूरी तरीके से बहती है। उसके बाद जो उधम सिंह नगर का खानपुर नामक जगह है यहाँ पर से क्या होती है, राज्य से बाहर हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे गौला और गार्गी नदी की। ठीक है, नैनीताल के पहाड़पानी नामक स्थान से निकलकर नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में बहने के बाद 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। अब ये जो गौला या फिर इसको गार्गी नदी भी कहा जाता है, ये कहाँ से निकलती है, जो नैनीताल का पहाड़पानी नामक स्थान है यहाँ से निकलती है और नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट्स में बहने के बाद यानी 102 किलोमीटर कहाँ बहती है, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहने के बाद उधम सिंह नगर का जो किच्छा है, किच्छा के पास से राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। इसके बाद देखिए देवहा नदी। ठीक है, अब ये जो देवहा नदी है ये नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर में बहते हुए राज्य से बाहर हो जाती है। अब ये जो देवहा नदी है ये भी नैनीताल से ही निकलती है और नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंधौर नदी। ठीक है, जो नंधौर नदी है नैनीताल के चोरगलिया के पास देवहा नदी से निकलकर यह नदी नानक सागर, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित बॉर्डर में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। बेसिकली जो नंधौर नदी है ये नैनीताल के जो चोरगलिया नामक जगह है यहाँ के आसपास से निकलती है, चोरगलिया के आसपास से निकलती है। ठीक है, और नानक सागर में समाहित हो जाती है। जो नानक सागर है नानक सागर में समाहित हो जाती है। जो नानक सागर है ये नैनीताल तथा उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, फिर देखिए नंधौर के पूर्व में दो छोटी छोटी नदियां नानक सागर में मिलती है। नंधौर से भी पहले क्या होती है, दो छोटी छोटी नदियां नानक सागर में मिलती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे काली रिवर सिस्टम की यानी काली शारदा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।